गौरांग महाप्रभु जमी भारत संबंधी भारतीय गौरांग महाप्रभु संबंधित को गौर संबंध को गौरीय बोली कहुए। सनातन माने सबु बेले अच्छी यही शरीर पूर्व आउ गोटे शरीर थिला यही शरीर पर आउ गोटे शरीर मध्य रहिबो। आउ जने भगवान होचंदी सनातन जीवात्मा सनातन ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातन आउ भगवान होचंदी सनातन अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। भगवान होचंदी सनातन ये जीव सनातन माने आत्मा और परमात्मा भगवान जे सी होचंदी सनातन। ये दी सनातन भितर जो संबंध रिलेशनशिप सेटा होची सनातन। तेणु सनातन धर्मर अर्थ तार अन्य नाम होची वैष्णव धर्म भागवत धर्म। आमर स्कंद पुराण में 85,000 श्लोक ये तो मात्र 3,300 श्लोक लिखा है स्कंद पुराण जगन्नाथ महाप्रभु कथा। बाकी सब श्लोक 80,000 श्लोक क्या विषय तेणु जगन्नाथ कथा को पूर्णांग भाव जाना कहले स्कंद पुराण पठनीय तांकर जानी यात्रा एवं प्राकट्यर घटनावली जानी किंतु ता सहित वैष्णव मान ठारू विशेष कथा शुणिले जानी हे। चैतन्य महाप्रभु आसवा फल मदन मोहन प्रकाशित हेले अनेक प्रकार जगन्नाथ बेश है सब चैतन्य महाप्रभु पर ही प्रकृत में गौड़ वैष्णव कौन तो कहीं गौड़ वैष्णव आसिले गौड़ीय वैष्णव वैष्णव माने विष्णुंकर जो माने निजजन बा विष्णुंकर भक्त मान को वैष्णव बोली कहा जाए। विष्णु बा कृष्ण एक तत्व एवं गौड़ीयर अर्थ होची आमर कहीं ओडिशा रे समस्ते भावंती जे गौड़ देशर वैष्णव मान को गौड़ीय वैष्णव कहा जाए। जेमति ओडिशा को उग्र देश बोली कहा जाए तो बंगालटा को गौड़ देश बोली कहा जाए। गौड़ देशरु गौड़ीय वैष्णव है तार वास्तव अर्थ होची गौरांग महाप्रभु जमी भारत संबंधी भारतीय गौरांग महाप्रभु संबंधित को गौर संबंध को गौरीय बोली कहा जाए। तो व्याकरण अनुसार र ड यो अभेद र जगह डटा आदेश हो जाए तेणु से गौरीय न हो कि गौड़ीय वैष्णव अर्थात गौड़ीयर अर्थ होची चैतन्य महाप्रभुंकर विचार तांकर जो भक्ति संबंधी उपदेश तांकर आनुगत्य जो विष्णुंकर भक्ति कृष्णंकर भक्ति करा जाए जो माने भक्ति करती से वैष्णव मान को से भक्त मान कह जाए गौड़ीय वैष्णव। आप गोटे कथा कहले जो इस्कन इस्कन रे जो प्रतिष्ठाता भक्ति वेदांत स्वामी महाराज तांकर आमर जमी सन्यासी मानकर नाम अच्छी 108टा नाम अच्छी सन्यासी मानकर तो एमाने होचंदी त्रिदंडी सन्यासी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सीए तांकर अनेक शिष्य मान को सन्यास देथिले प्रचार करिया पे। दी प्रकार सन्यास अच्छी गोटे एकदंडी सन्यास जमी शंकराचार्य आप देखिथिबे एवं आउ जने होचंदी आउ अन्य त्रिदंडी सन्यास जमी रामानुजाचार्य। तेणु ये गौड़ीय वैष्णव विचारधारा को जगत रे प्रचार करने त्रिदंडी सन्यास देले आउ से सन्यासी मान भितर जड़े प्रमुख सन्यासी होचंदी प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर सन्यास दे नथिले पर सी गृहस्थ भक्त थिले पर सन्यास नेले मथुरा रे केशवजी गौड़ीय मठ रे शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ठारू और से सारा विश्व रे प्रचार कले बड़ संस्था तैयारी कले तार नाम है इस्कन। स्कूलटा केवल अलगा किंतु सिलेबस गोटे सी मते गौड़ीय वैष्णव विचारधारा को प्रचार करছে किंतु गोटे एमिति धर्म जोथरे कि समस्त आसी परछंती। देखो भारत वर्ष रे जो धर्मटा एटा होची सनातन धर्म गोटिए धर्म। सनातन अर्थ कौन सनातन होची सदा तन सनातन तन धातुर अर्थ होची विस्तार सबु बेले जोटा अच्छी पूर्वरु थिला एबे अच्छी पर मध्य रहिबो। शरीर धर्म जमी 6टा जायते अस्ति वर्धते विपन्नमते विनश्यति माने शरीरटा जन्म हब रहिबो बड़ हब बुढ़ा हब परिवर्तन हब नष्ट हो सेमती जीवात्मा होची सनातन माने जीवात्मा होची सनातन माने सबु बेले अच्छी यही शरीर पूर्व आउ गोटे शरीर थिला यही शरीर पर आउ गोटे शरीर मध्य रहिबो। आउ जने भगवान होचंदी सनातन जीवात्मा सनातन ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातन और भगवान होचंदी सनातन अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। भगवान होचंदी सनातन ये जीव सनातन माने आत्मा और परमात्मा भगवान जे सी होचंदी सनातन। ये दी सनातन भितर जो संबंध रिलेशनशिप सेटा होची सनातन। तेणु सनातन धर्मर अर्थ तार अन्य नाम होची वैष्णव धर्म भागवत धर्म आउ एमती ताको बोली कह जाए जैव धर्म जीवात्मा धर्म। जी चाहिले सी आसी परिबे एथिरे
जीवात्मा समस्त भितर अच्छे तेणु समस्ते आसपारे भक्तिटा समस्ते करें हरि सर्वत्र सर्वदा गरुड़ जी पक्षी जन्म भक्ति कर अजामिल मरण सज्जा पर भक्ति कर धृतराष्ट्र वृद्ध अवस्था भक्ति कर आपण सी ख्रीष्ट धर्म नहीं सनातन धर्मर कोटा उपधर्म हो कोटा उपधर्म हो समस्ते सनातन धर्मर अंग गोटे कथा कि जो मैंने धरना आम ओडिशार भी जदि कहबा जहाँकर सरनेम सेठी थाए बा किए धोबा कि धोबा ये था जिते वैष्णव धर्म को आसती समस्त सरनेम चेंज हो जाए दास को कन्वर्ट हो जाए इमिति कहीं कर से माने सेटा होची तांकर कुल बा जो वंश रे जन्म होइचंदी से अनुसार तांकर सरनेमटा थाए किंतु से माने जेते बेले वैष्णव धर्म को स्वीकार कले माने से माने आमे सेना वास्तव रे भगवान कर दास हो गले दास माने भगवान कर सेवक तेणु ये वैष्णव धर्म अर्थ हो जड़े जो दीक्षित हेले जे सी दीक्षित है माने से स्वीकार कले ये गोटे त्रिकंठी पकाते आप देखिए सब वैष्णव माने दीक्षित हेले एटा काय मन वाक्य गुरुदेव पाखे से समर्पण हेले आ भगवान कर दास हो गले तेणु आमर वैष्णव धर्म गोटे विचार अच्छे चैतन्य महाप्रभु कहते नाहं विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपति न वनस्थ ज्योतिर्वा किंतु अखिल परमानंद पूर्ण मृताब्दे गोपी भर्तु पदकमल दास दासानु दास जे आमे किए ब्राह्मण नु किंबा क्षत्रिय नु कि वैश्य नु कि शूद्र नु आमे किए ब्रह्मचारी नु कि सन्यास नु कि गृहस्थ नु कि वानप्रस्थ नु अर्थात आमे वर्ण अनुसार परिचित नु किंबा आश्रम अनुसार नु अर्थात ये आमर आत्मार परिचय नुह आत्मार परिचय होची भगवान कर से दास किंतु से दास धर्म को लिभेवा वर्णाश्रम धर्मर आश्रय ना पड़े तेणु से जेहेतु दास हो जाती अच्युत गोत्र दीक्षित हन तेणु दास बोली समस्ते तो दास को परिवर्तन करती नहीं दास आप रेजिस्टर अनुसार आपणकर जहाँ सरनेम नेमटा को चेंज करने चाहिए करें आउ न करके रेजिस्टर नाटा पंजीकरण नाटा सरकार अनुसार जहाँ था किंतु गुरुदेव पाखे पारमार्थिक नाम अनुसार अपन नाम मत बदली जाए सी कृष्णकर दास हो जाते तेणु मदन मोहन दास श्याम सुंदर दास गोपाल दास माने गोपाल हेले ठाकुर जी ठाकुर सी दास तेणु नामटा एकरण कर परमार्थटा को दीटा से दीटा जन्म गोटे हूँ दाक्ष जन्म हुए गोटे पितामाता ठारू शौक्र जन्म है आ गोटे दाक्ष जन्म माने गुरुदेव ठारू मंत्र ग्रहण कले से दास हो जाए माने सेटा पारमार्थिक जन्म तेणु नामकरण हुए जन्म अच्छा ये जो वैष्णव धर्म रे बड़ गुरुजी सान गुरुजी एमिति केमिति हेई पारंती बड़ गुरुजी सान गुरुजी नहीं बड़ गुरुजी सान गुरुजी नहीं भक्ति करने जे आसिले सी किए नूतन भाव जॉइन कले माने आसिले साधन भजन कर प्राथमिक स्तर से सेटा बड़ गुरुजी सी नहीं सान गुरुजी नुह सी जॉइन कले धीरे 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 जे गुरु महाराज थे सी अनुमोदन करेंगे हाँ ये स्तर सेवा करें कि आउ को स्तर सेवा करें तेणु जी भल भाव विशेष भाव सेवा करपारती समस्ते सम्मान करती गुरुदेव द्वारा सी दायित्व नियंती तेणुक बड़ गुरुजी समस्ते कहते कि बड़ सान मैंने जमी तुलसी पत्र बड़ कि सान एमती न था चंदन काठर एटा भल चंदन एटा बड़ चंदन एटा सान चंदन एमती न था भगवान का सेवा गरुड़ जी ऊपर बसिकी सेवा करती हनुमान जी तले बसिकी सेवा करती सेवा करवाटा ध्यान तेणु ये जी भगवान का सेवार आसती दीक्षित हमें भगवान का सेवक समस्ते दास किंतु तांकर गुरुदेव जो दायित्व दिखते सेवार से निभाते आपन को ये राधा कृष्ण को पूजा करा जाए प्रथम प्राधान्य दिया जाए जोटी कि हमर एठी प्रभु जगन्नाथ को दिया जाउची प्रथम प्राधान्य आपनकर भी रथयात्रा होची तेंकुरी ए सबुर रीति रीति अलगा थाए ना नहीं सब समान थाए सब गोटे रीतिनीति माने वैधि मार्ग किछि वैधि मार्ग जो पूजा विधान रे अल्प किछि फरक अच्छे किंतु जमती राधा कृष्ण रागानुगा विधान भक्ति द्वारा तांकर पूजा करा जाए जगन्नाथ महाप्रभु वैधि मार्ग रे पूजा करा किंतु दी जन जाकर जगन्नाथ महाप्रभु राधा कृष्ण ठारू अलगा नहती जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର कारण जे विजय विग्रह से किए मदन मोहन विजय विग्रह क्या कहते विजय प्रतिभा क्या कहते ये चक्का छाड़ी कुआडे जाई परिबेनी तेणु तांकर जो विजय विग्रह माने सी जो जगह जाई परिबेनी ये जाते
ତେଣୁ ତାକୁ ବିଜୟ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଦନ ମୋହନର ମାନେ କ'ଣ? ମଦନ ମୋହନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା ଅଙ୍ଗେ ଯଦା ଭାତି ତଦା ମଦନ ମୋହନ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ମଦନ ମୋହନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ଗୋଟେ ଗାନ କରିବେ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଅଷ୍ଟକ ଲେଖା ହେଇଛି କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପିଡ୍ୟ କୁବଳୟ ଦଳତ ଫୁଲ୍ଲ ନୟନ ନିବାସୀ ନୀଳାଦୁରୁ ନିହିତ ଚରଣ ଅନନ୍ତ ଶିରସି ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ବପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ବୋଧେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗିତ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ। ରାଧା ଅଙ୍ଗେ ଯଦା ଭାତି ତଦା ମଦନ। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୌରକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗିତ କୃଷ୍ଣ। ରାଧା ବିରହ ବିଧୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏସବୁ ରସିକ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଏସବୁ ବିଚାରକୁ ଶୁଣିଲେ ଆ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ। ନହେଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କେବଳ ପଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ 85,000 ଶ୍ଲୋକ। ସେଥିରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯୋଉଟା ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାର କଥା, କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀପତି ବାଲାଜୀ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ 85,000 ଶ୍ଲୋକରେ, ଇଏ ତ ମାତ୍ର 3,300 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା। ବାକି ସବୁ ଶ୍ଲୋକ 80,000 ଶ୍ଲୋକ କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବଦ୍ରୀନାଥ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଠନୀୟ। ତାଙ୍କର ଜାନି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରାକଟ୍ୟର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜାଣିହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ଫଳରେ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ ହେଲା, ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପରେ ହେଇଛି ନା। ଅନେକ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ କାଲକାଟାରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଘର। ନା ନା ନା, ଘରଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଧାମରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ କଲକାତା ନାହିଁ, କଲକାତାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସିଲେ, ଏଠି 18 ବର୍ଷ କାଳ ଥିଲେ, 6 ବର୍ଷ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାକି 12 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଧେ ନଦିଆରେ ହବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ? ନାଇଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ତ, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରୁଛୁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ।